क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला गया है कि 16 की पावर 3/4 प्लस 2 एंड हाफ की पावर -1 एंड 3 की पावर क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 16 को लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 4 और इसकी होल पावर 3/4 2। इस पावर को हमें अगर पॉजिटिव करना है तो इसको हमें 2/1 लिखना होगा और ये हो गया प्लस 3 की पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं 1। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे पावर की पावर जैसा कि पहले होता था इंटू, तो 4 और 4 कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 2 की पावर 3। यहाँ पर 2 × 2 × 1। ठीक है, 2 की पावर 3 होता है 8 एंड 2 2 हो गया 4, तो हमारा आंसर आया कितना 12। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट लिखा गया है, जिसमें लिखा गया 81 की पावर 3/4 1/32 की पावर -2/5 8 की पावर 1/3 1/2 की पावर -1 एंड 2 की पावर 0। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, हम 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इसकी होल पावर हमारे पास है 3/4 माइनस 1/32 को हम 1/2 की पावर 5 लिख सकते हैं और इसकी होल पावर हमारे पास है -2/5 प्लस 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर हमारे पास है 1/3। ठीक है, इसकी पावर को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो हमें 2 को ऊपर करना पड़ेगा 1 को नीचे, और ये पावर हो गई प्लस में 2 की पावर 0 दैट मीन्स 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचने वाला है वो है 3 की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 की पावर -2। ठीक है, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा है 2 की पावर 1 और यहाँ पर भी 2 की पावर 1 और इनटू में 1। ठीक है, ये हो गया हमारा 27 माइनस, इसको अगर हमें पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो गया +2। यहाँ पे 2 2 हमारे पास आ गया 4। ठीक है, 27 माइनस का 4 प्लस का 4 -4 और 4 आपस में हो गया कैंसिल और हमारे पास बचा है 27। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है 64/125 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 1/256/625 की पावर 1/4 प्लस √25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 64। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 4/5 की पावर 3, क्योंकि 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, -2/3 डिवाइड का साइन 1 ये हमारा हो सकता है 4/5 की पावर 4 और इसकी होल पावर है 1/4। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक कोई फ्रैक्शन है और उसका ओवरऑल पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर 0 दैट मीन्स 1। यहाँ पे 3 और 3 क्या हो जाएगा आपस में एक दूसरे से कैंसिल, हमारे पास हो गया 4/5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 1/4 से 4 कैंसिल, हमारे पास आया है 4/5 और ये लास्ट का हो गया प्लस का 1। ठीक है, इस 4/5 को हम 5/4 की पावर +2 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर अगर पॉजिटिव करना है तो अंदर वाले नंबर को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके 4/5 कर सकते हैं। ठीक है, देन लास्ट में हमारा हो गया प्लस का 1। अब बॉड मास कहता है पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, तो हम देखते हैं क्या आता है। 5 का पावर 2 ये होता है 25, 4 की पावर 2 16, ये हो गया 4/5 और लास्ट में प्लस का 1। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, 5 से 25 कैंसिल होगा 5 टाइम्स में, 4 से 16 कैंसिल होगा 4 टाइम्स में और प्लस का 1। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, हमें 4 और 1 का एलसीएम लेना है, वो आ जाएगा 4, तो इधर 5 और यहाँ पे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4, तो हमारा आंसर आता है 9/4। हम चाहें तो इसको 9/4 लिखें या मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके 2 होल 1/4 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको वापस कन्वर्ट करेंगे तो 4 2 8 + 1 9/4 ही आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट की तरफ।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है, जिसमें लिखा गया 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर n। हम क्या करते हैं, सबसे बेस्ट पड़ेगा हमें कि न्यूमरेटर में भी 5 की पावर n को कॉमन कर लेते हैं। अब देखो 5 की पावर n अगर कॉमन आ गया तो हमारे पास बेस में बचा है 5 और इसकी पावर 3, ठीक है। उसके बाद माइनस का हम लिखते हैं क्या, 6 इंटू 5 की पावर n कॉमन आ गया है तो हमारे पास बचेगा 5 की पावर 1। होल अपॉन में अगर देखा जाए तो 5 की पावर n को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 की पावर n और ये दोनों नंबर हो गया कैंसिल। हमारे पास बचा है 5 की पावर 3, 6 5 जा लिख सकते हो 30 अपॉन में 9 माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया 4। 5 की पावर 3 होता है 125 माइनस का 30 अपॉन में 4, ये आ गया हमारा 95। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 95 को 5 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा 19। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है और आंसर कितना है 19। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट हमसे कहता है कि 64 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर माइनस 2 डिवाइड का साइन 8 की पावर 0 की होल पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को अगर लिखना चाहो तो हम लोग 2 की पावर 6 और इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाई किसी भी नंबर की पावर 0 दैट मीन्स 1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3 और 6, ठीक है, इस तरीके से अगर कैंसिल करके देखा जाए 6 इंटू 2/3 क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होता है, 3 1 जा 3 2 जा और 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं आगे चल के, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 है तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है, होल पावर माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो 4 प्लस माइनस का 2 और इसकी होल पावर माइनस 1 अपॉन 2। 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2 और इसकी पावर माइनस 1 अपॉन 2। अगेन पावर की पावर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 की पावर माइनस 1 और 2 की पावर माइनस 1 को हम लोग 1 अपॉन 2 की पावर प्लस 1 लिख सकते हैं या 1 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट जो कि लिखा हुआ है 3 की पावर n इंटू 9 की पावर n प्लस 1 एंड डिवाइड का साइन लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों पोर्शंस को इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिवाइड। 3 की पावर n को तो यही लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी पावर n प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में हो गया। डिवाइड का साइन 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 9 को अगेन 3 का स्क्वायर और इसकी पावर n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n और प्लस का 2 डिवाइड बाई 3 की पावर n माइनस 1 इंटू 3 की पावर 2n माइनस 2। यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, n और 2n को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3n और लास्ट में प्लस का 2 डिवाइड बाई 3 की पावर n और 2n ऐड करेंगे 3n और माइनस 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 का 3। अब हमें पता है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो नंबर तो हमारी पावर एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस का साइन 3n माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n और प्लस का 3, ठीक है। तो 3n और 3n आपस में एक दूसरे से हो गया क्या कैंसिल, हमारे पास बचा 3 की पावर 5, चाहे हम इसको ऐसे लिखें या हम इसको 243 भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड पार्ट आंसर इज 243। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। ये लगा हुआ है स्क्वायर रूट का साइन, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट की साइन का मतलब हो गया कि इसकी पावर हाफ,
ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, अगर किसी नंबर के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है तो हम इसको a की पावर हाफ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इनटू, हमने एक और चीज़ बताया था, अगर इस तरीके से लिखा है यहाँ पे कोई छोटा सा नंबर हो तो हम इसको a की पावर 1/n करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं तो हमारे पास 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको हम 256 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको हम लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3 माइनस, ये पावर नेगेटिव है, इसे हमें पॉजिटिव करना है तो 2/1 की पावर प्लस का 2, ठीक है। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पावर की पावर मल्टीप्लाई होगा, 2 और हाफ को मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 1। ऐसे ही 4 की पावर 4 256 के क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे हमने 256 को 4/4 करके लिख दिया, ठीक है। अब ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे आगे चल के। ऐसे ही 4 का पावर क्यूब 64 के इक्वल होता है, तो इसको हमने 64 को 4 की पावर 3 के फॉर्म में लिख दिया। और ये हो गया माइनस का 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है। आगे देखते हैं क्या आता है, 4 और 4 कैंसिल, हमारे पास न्यूमरेटर में बचा है 2 × 4 अपॉन में 3 कैंसिल, हमारे पास बचा है 4 माइनस 4, ये 4 और 4 आपस में क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास बचा 2 - 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट आंसर हमारा आया है माइनस का 2। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 3 की पावर -6/7, 4 की पावर -3/7, 9 की पावर 3/7 इंटू 2 की पावर 6/7, और नीचे इस तरीके से नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं क्या कर सकते हैं। 3 की पावर -6/7 को हम ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, इंटू 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी पावर -3/7 लिखा हुआ है, इंटू 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू 3/7 इंटू 2 की पावर 6/7 अपॉन में 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 0 होता है 1 एंड 2 की पावर -2 को हम लोग 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऊपर देखते हैं क्या होता है, 3 की पावर -6/7 इंटू 2 की पावर, देखो पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 2 3 जा माइनस का 6/7, ऐसे ही 2 3 जा 3 की पावर भी 6/7 इंटू 2 की पावर भी 6/7, ठीक। यहाँ पर ये हो गया 5 और 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या आया है, 3 की पावर -6/7, 3 की पावर 6/7, तो बेस सेम है तो पावर हो जाएगी ऐड, ऐसे ही 2 के केस में भी होगा, अपॉन में यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 5 जा 20 और +1 21/4, ठीक है। ऊपर देखो 3 की पावर 0 आया है और 2 की पावर भी 0 आएगा और नीचे 21/4, तो ये दोनों तो 1 1 हो जाएंगे, 1/21/4, ये 4 घूम के चला गया ऊपर तो हमारा आंसर आ गया 4/21। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट, 32 की पावर लिखा हुआ है 2/5 इंटू 4 की पावर -12 इंटू 8 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर -2, ये डिवाइड का सिंबल हो गया 64 की पावर -1/3, ठीक है। 32 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 5, ये हो गया 2/5 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी पावर हो गया -12 इंटू 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है, ये हो गया 1/3, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा 2 की पावर -2 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 64 के इक्वल होता है -1/3, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर -1, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर -2। अच्छा 6 और -1/3 को मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 2 टाइम में कैंसिल होता है और 2 को मल्टीप्लाई करोगे -2 से तो ये -2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 2 की पावर 2 -1 +1, यहाँ 2 की पावर -2, क्योंकि हमने सीखा है डिवीज़न के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं तो माइनस का 2।
ऊपर बचेगा 2 की पावर 2 और नीचे हमारे पास बचेगा 2 की पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 4/1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर कितना आया है 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड पार्ट 5 की पावर 2x प्लस 6, 25 की पावर -7 प्लस 2x, 125 की पावर 2x। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस में 12 इंटू 25 को लिख सकते हो 5 की पावर 2 माइनस का 7 प्लस का 2x अपॉन में 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2x। ये हो गया 5 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 5 की पावर माइनस का 14 प्लस 4x अपॉन में 5 की पावर 6x। ठीक है। ये हो जाएगा 5 की पावर 2x प्लस 12 माइनस का 14 प्लस का 4x अपॉन में 5 की पावर 6x। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2x और 4x मिला के हो गया 6x, 12 माइनस 14 माइनस का 2 अपॉन में 5 की पावर 6x। हमें पता है कि जब डिवीज़न में होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो इस हिसाब से 5 की पावर 6x माइनस 2 में से ये वाला 6x माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 5 की पावर -2। इसको प्लस करने के लिए हमें 1/5 की पावर 2 लिखना पड़ेगा, जिसको ओपन करते ही हमारे पास आंसर आएगा 1/25। ठीक है, 1/25। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 7 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 49 की पावर n प्लस 2 अपॉन में 343 की पावर n प्लस 1 है एंड देन अगेन इसकी पावर 2/3 है। तो हम लोग 7 की पावर 2n प्लस 3 को तो ऐसे ही लिख देते हैं। 49 को 7 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 343 को 7 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये n प्लस 1 और फिर इसके बाद फिर से इसकी पावर 2/3। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 7 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 7 की पावर 2n प्लस 4। ठीक है, ये 2 दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अपॉन में देखते हैं क्या आया हमारे पास। 7 की पावर यहाँ पे कई सारे नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो n प्लस 1 इंटू 2/3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। ऊपर हम लोग 7 की पावर 3 को चाहे तो कॉमन कर सकते हैं। ठीक है, या 7 की पावर 2n को कॉमन कर लेते हैं। तो 7 की पावर 2n को कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचा 7 की पावर 3, यहाँ से बच गया 7 की पावर 4। पहले इतना करते हैं। 7 की पावर यहाँ देखेंगे तो 2 इंटू n होगा तो 2n और 2 को 1 से करोगे तो प्लस का 2। ठीक है। अब देखो इसमें से चाहें तो प्लस 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो 7 की पावर 2n अगर हम लोग 2 और कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बचता है 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 2 अपॉन में 7 की पावर 2n प्लस 2। ये पूरा एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास बचा है 7 की पावर 1 माइनस 7 की पावर 2 विच इज़ 7 माइनस 49, दैट मीन्स माइनस का 42। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है कि 27 की पावर 4/3, 32 की पावर 0.8, 0.8 की पावर यहाँ पे -1 है। ओके, सबसे पहले तो ये देखते हैं 0.8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं। 0.8 को हम लोग 8/10 लिख सकते हैं और इसको 2 से अगर कैंसिल करें तो 4/5 लिखा जा सकता है। ठीक है। तो 27 को हम लिखते हैं 3 की पावर 3 की होल पावर 4/3 प्लस 32 को हम लोग लिख लेते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 4/5, क्योंकि 0.8 को हमने कन्वर्ट करके दिखा दिया है, प्लस 4/5 की पावर -1। ठीक है। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास बचा 3 की पावर 4 प्लस 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 4 प्लस, देखो अगर हमें इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है पावर को, तो नंबर को पलटना पड़ेगा। तो ये हो गया 5/4। ठीक। अब यहाँ पर 3 की पावर 4 अगर देखें तो आंसर आता है 81। 2 की पावर 4 अगर देखते हैं तो 16 और 5/4 ऐसे के ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है। 81 और 16 दोनों का ऐड करेंगे 97 आता है प्लस में 5/4।
5/4 को हम लोग लिख सकते हैं 1.25। अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए 97 में 1 ऐड करेंगे 98.25। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट 98.25। क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास लिखा हुआ है √32 माइनस √5 की पावर 1/3 √32 प्लस √5 की पावर 1/3। हमें पता है कि अगर किसी भी डिफरेंट नंबर्स की पावर सेम टू सेम हो तो हम उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके होल पावर में m लिख सकते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे 32 एंड √5 को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसकी होल पावर हम लोग 1/3 लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि a माइनस बी एंड a प्लस बी के फॉर्म में। तो हमने अलजेब्रा में सीखा a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू होता है a² माइनस b²। तो यहाँ पर ये हो जाएगा √32 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3। रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर भी रूट कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1/3। तो ये हमारे पास आ गया है 27 की पावर 1/3। 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, इसकी पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 3 की पावर 1 दैट इज़ 3। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर 1/3 माइनस x की पावर -1/3 x की पावर 2/3 प्लस 1 x की पावर -2/3। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि x की पावर 1/3 को तो चलो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको कर लेते हैं 1/x की पावर 1/3। हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसकी वजह से पावर हो गई पॉजिटिव। इसको x की पावर 1/3 और ये जो पावर है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, प्लस का 1 प्लस इसको लेके आ जाते हैं 1/x की पावर 1/3 और ये जो 2 है इसको ऊपर ही रखते हैं। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं ये ऐसे दिख रहा है कि हमने एक फॉर्मूला सीखा है, अगर कभी x माइनस 1/x x² प्लस 1 प्लस 1/x² हो तो इसको हम x की क्यूब और 1/x की पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो x की पावर पूरा 1/3 है, ये एज अ सिंगल x की तरीके से सपोज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3 की पावर 3 बिकॉज ऑफ दिस माइनस 1/ जो भी हमारा x लिखा हुआ है की पावर 3। हमें पता है पावर से पावर इनटू होगा तो x की पावर यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पर भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो x की पावर बचेगा 1। इसको ऐसे लिखें या इस तरीके से लिखें या इसी को एलसीएम लेके x² माइनस 1/x भी लिख सकते हैं। ये इसके अलग अलग फॉर्मेट हो गए, ठीक है, लिखने के। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट, x की पावर m x की पावर n इसकी होल पावर l, ऐसे ही x की पावर n x की पावर l होल पावर m x की पावर l x की पावर m और इसकी होल पावर n। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो पावर इनटू कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर ml अपॉन में x की पावर nl इंटू x की पावर mn अपॉन x की पावर lm x की पावर ln x की पावर mn। हम यहाँ देखते हैं हमें हमेशा एक दूसरे के अपोजिट केसेस हर जगह पे मिल जाएंगे, तो इसका मतलब सारे एक्सप्रेशन एक दूसरे से कैंसिल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है 1। 18 का सेकंड पार्ट कुछ इस तरीके से लिखा गया है, ये a प्लस बी है, a माइनस बी, ये c a b प्लस सी b माइनस सी c माइनस सी, इस तरीके से। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी इंटू होगा तो हमें पता है a² माइनस b² आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a² माइनस b² अपॉन में x की पावर को c और a से इंटू करोगे तो ac माइनस bc इंटू x की पावर b² माइनस c² अपॉन में x की पावर ab माइनस ac।
इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर बी सी माइनस का ए बी। ऊपर सभी नंबर के बेस सेम है तो सबकी पावर को हम ऐड कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सेम यही चीज़ नीचे भी ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। हम क्या देखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर से कैंसिल, बी भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, ऊपर भी एक्स की पावर 0 और नीचे भी एक्स की पावर 0, इसका मतलब 1/1 दिस इज इक्वल टू 1। तो इसका भी आंसर हमारे पास आता है 1। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है। ये हो गया एल एम, स्क्वायर रूट का सिंबल है एक्स की पावर एल एक्स की पावर एम, ऐसे ये एम एन है एक्स की पावर एम एक्स की पावर एन एन एल एक्स की पावर एन एक्स की पावर एल। हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर के साइड में ऐसे छोटा सा n लिखा हो दैट इज़ a की पावर 1/n, तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं x की पावर l x की पावर n की होल पावर 1/lm। ऐसे ही x की पावर m x की पावर n इसकी होल पावर mn, x की पावर n x की पावर l और इसकी होल पावर एन एल। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या होता है। यहाँ पर x की पावर इसको अगर इंटू करते हैं l इंटू 1/lm, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, x की पावर बचेगा 1/m। ऐसे m इंटू करेंगे तो x की पावर बचेगा 1/l। यहाँ पर सॉरी ये 1/, है ये भी 1/, है। ठीक है, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 1/n, और x की पावर n से n कैंसिल हो गया तो 1/m इंटू x की पावर n से n कैंसिल हो जाएगा 1/l, और यहाँ पर l से l कैंसिल हो गया 1/n। हम देखते हैं सबके अपोजिट एक दूसरे के साथ मिक्स हो रखें, तो क्योंकि ये सभी एक दूसरे के अपोजिट में इजीली मिल रहे हैं तो यहाँ पे एक दूसरे से सब कैंसिल होने के बाद ओवरऑल हमें सिर्फ मिलेगा आंसर में 1। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया है 1। ठीक है, तो 19 का सेकंड पार्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों बेस सेम है तो पावर आपस में होनी चाहिए क्या, सब्ट्रैक्ट। तो ये हो जाएगा a माइनस बी और इसके साथ ये इंटू में है तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पावर की पावर आपस में हो जाती है इंटू। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो x की पावर b माइनस सी सबसे पहले और फिर पावर की पावर अगेन इंटू, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर भी c में से पहले तो a माइनस हो जाएगा और अब इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, हमें पता है कि x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, कभी भी इस फॉर्मेट में कोई चीज़ लिखी होगी तो ये होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें इसी फॉर्मेट में ही देख रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स की पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एक्स की पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब यहाँ पर हमारे बेस सेम है तो सारी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड। तो x की पावर हो गया a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस b की पावर 3 माइनस c की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस a क्यूब। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर हो जाएगा 0 और किसी भी नंबर की पावर 0 होता है 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 का सेकेंड पार्ट हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के थर्ड पार्ट में हम लोगों से इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का बेस सेम है लेकिन पावर a और माइनस b। ठीक है, तो हमें पता है कि डिवीज़न के केस में पावर हो जाती है सब्ट्रैक्ट। a में से माइनस b को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b, और इस साइड में हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, ऐसे ही x की पावर b में से माइनस करेंगे माइनस का c, तो माइनस माइनस प्लस होके b प्लस सी बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये भी ब्रैकेट क्लोज।
और ये तुम्हारा हो जाएगा c प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या सी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जितने भी सेट हैं हमारे इस फॉर्मूले के हिसाब से आ रहे हैं, तो जिसको हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये हो जाना चाहिए एक्स का पावर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ऐसे ही एक्स की पावर बी क्यूब प्लस सी क्यूब, एक्स की पावर सी क्यूब प्लस ए क्यूब। तो सबके बेस सेम हैं, तो पावर को आपस में कर लेंगे ऐड। तो ये हो जाएगा x की पावर। अब यहाँ पे सबके दो दो सेट मिल रहे होंगे, तो 2 को अगर हम कॉमन कर लें तो अंदर आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड प्लस सी क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट कहता है a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 डिवाइडेड बाई a की पावर -2 माइनस b की पावर -2। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं। हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर की पावर -1 है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस का साइन ये हो गया 1/b डिवाइडेड बाई 1/a की पावर 2 माइनस 1/b की पावर 2। ठीक है, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस ए अपॉन में ए बी डिवाइड का साइन ये हो गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए बी, सॉरी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो गया b प्लस ए और नीचे आ गया हमारे पास ए बी। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये नंबर हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए की पावर 1 बी की पावर 1 यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास सिर्फ ए बी बचेगा। इसके अलावा हम लोग ए बी को पहले लिख देते हैं, बी प्लस ए को बाद में लिखते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग बी प्लस ए और बी माइनस ए में फैक्टराइज कर सकते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन एक दूसरे से कैंसिल, हमारा जो आंसर आता है वो आता है ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये है 20 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे है 1/1 प्लस ए की पावर m माइनस एन 1/1 प्लस ए की पावर n माइनस एन। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, इस 1 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। 1 प्लस, हमें पता है कि किसी भी नंबर की पावर में अगर ये सब्ट्रैक्शन है तो हम इसको a की पावर m अपॉन a की पावर n डिवीज़न फॉर्म में लिख सकते हैं। वही हमें यहाँ पर भी करना है। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस 1/1 प्लस a की पावर n और a की पावर m को। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस a की पावर m अपॉन में a की पावर n प्लस a की पावर m प्लस ए की पावर n अपॉन में ए की पावर m। अब यहाँ पे ए की पावर n को हम टर्न करके ऊपर लेके जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा ए की पावर m प्लस ए की पावर n प्लस ए की पावर m अपॉन में ए की पावर m प्लस ए की पावर n। क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम टू सेम है तो हम इसको 1 टाइम लिख लेते हैं और इन वाले नंबरों को भी ऊपर लिख लेते हैं। हम देखते हैं ये दोनों एक्सप्रेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों सेम टू सेम है, तो इसका मतलब एक दूसरे से कैंसिल होकर आंसर आएगा 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक का पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, समझ में आता है सारे क्वेश्चन, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।